सप्ताह के पहले दिन सपाट खुले शेयर बाजार। टाइटन, एयरटेल, एसबीआई के शेयरों में दिखी उथल-पुथल। बीएसई सेंसेक्स पर शुरुआती कारोबार में एसबीआई के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, टीसीएस, एचसीएल टेक, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी, आईटीसी, सन फार्मा, टाटा स्टील और एचयूएल शेयरों में लाल निशान के साथ हो रहा था कारोबार। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच नए कारोबारी सप्ताह के पहले सत्र में घरेलू शेयर बाजार सपाट खुले। सुबह 9 बजे बीएसई सेंसेक्स पर 46.94 अंक यानी 0.08% की मामूली तेजी के साथ 58,434.87 अंक के स्तर पर कारोबार हो रहा था। वहीं एनएसई निफ्टी पर 14.90 अंक यानी 0.09% की तेजी के साथ 17,412.40 अंक के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही थी। सेंसेक्स पर सोमवार को एसबीआई के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.52% की टूट के साथ कारोबार हो रहा था। बीएसई सेंसेक्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सोमवार को सबसे ज्यादा 1.45% का उछाल देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में पावर ग्रिड के शेयरों में 0.78%, डॉक्टर रेड्डीज, टाइटन, भारती एयरटेल, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लॉर्सन एंड टूर्बो, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और विप्रो के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। एनएसई के प्रोविजनल डेटा के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5 अगस्त 2022 को 1,605.81 करोड़ रुपए की लिवाली की। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने नेट बेसिस पर 495.94 करोड़ रुपए की लिवाली की। स्टॉक एक्सपर्ट सिद्धार्थ खेमका बता रहे हैं, टाटा एलेक्सी बनी मल्टीबैगर आईटी कंपनी। सिद्धार्थ खेमका बता रहे हैं, दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली बड़ी कंपनियों का भविष्य टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियों के हाथ में है। टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियों का बैकएंड कारोबार बहुत मजबूत है। इस हिसाब से टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी कारोबार में महारत हासिल कर लेती है। अगर आप टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी के कारोबार को देखें तो इसका कारोबारी ग्रोथ दमदार है। टाटा एलेक्सी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है और ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम करती है। पिछले कुछ महीनों में रूस से रिफाइंड प्रोडक्ट आने की रफ्तार 3 गुनी हो गई है। रूस से सिर्फ सस्ता क्रूड नहीं आ रहा, अन्य चीज का आयात बढ़ने की वजह से भारत के सप्लायर हो रहे हैं नर्वस। इस साल फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर ताबड़तोड़ कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बाद रूस ने दुनिया भर के देशों को सस्ता कच्चा तेल बेचने का ऑफर दे दिया। भारत और चीन जैसे देशों ने रूस के इस ऑफर का जमकर फायदा उठाया है। ग्लोबल मार्केट के संकेत अच्छे नहीं हैं। एसजीएक्स निफ्टी में मामूली दबाव। एशिया की कमजोर शुरुआत हुई। एसजीएक्स निफ्टी 0.25% से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहा है। वैशाली पारेख ने कहा, निफ्टी में जल्द ही 18,000 का लेवल मुमकिन। आईटी शेयरों में होगी जोरदार कमाई। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने अपना 29,360 पर स्थित 200 डीएमए पार कर लिया है। अब अगर निफ्टी को 17,800 का लेवल छूना है तो मिड कैप शेयरों में तेजी की जरूरत होगी। नायका अपने लाइफ टाइम हाई से 44% टूटा। आज एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स के शेयर बढ़त के साथ खुले और इंट्राडे में करीब 2% की बढ़त के साथ 1,473.65 रुपए पर जाते नजर आए। टाटा मोटर्स ने 726 करोड़ रुपए में खरीदा फोर्ड का सारनाथ प्लांट, हुआ समझौता। टाटा मोटर्स ने कहा उसकी सब्सिडियरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात स्थित प्लांट को खरीदने के लिए एक यूनिट ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। एचपीसीएल के स्टॉक पर जेफरीज और जेपी मॉर्गन ने घटाई रेटिंग। जेफरीज ने कहा, एचपीसीएल सहित ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों को डीजल पर प्रति लीटर 15 रुपए का घाटा सहना पड़ रहा है।